तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल की वीडियो जो भी गलती हो उसके लिए सॉरी। और आज एक दूसरी वीडियो मैं डाल रही हूँ। मैंने अपने घर का काम कर लिया है और आज है एकादशी। ये विष्णु भगवान का की पूजा होती है। इसमें गन्ने का भोग लगाया जाता है भगवान को। कुछ घरों में शकरकंदी वगैरह ये सब वो मतलब बनाया जाता है। तो चलिए, आज हम ने कल गणेश भगवान के बारे में आपको कुछ थोड़ी मोड़ी टिप्स दी है। आप लोग जानते भी होंगे उसके बारे में काफ़ी कुछ। आज हम उनके पिता भगवान शंकर के बारे में बात करेंगे आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भगवान शंकर जो थे वो अजन्मे थे, लोग ऐसा कहते हैं। आई थिंक मुझे भी जो थोड़ा बहुत पता है, बाकी बुक्स वगैरह में पढ़ती रहती हूँ, उससे मुझे नॉलेज है। और जो हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बताते हैं उस तरह। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार हे परमात्मा के 3 रूप हैं। मतलब भगवान के 3 रूप हैं। जैसे जो 3 रूप हैं वो आप जानते ही हैं। एक है ब्रह्मा जी, एक है विष्णु जी, एक है महेश। महेश को भगवान शंकर कहा जाता है। इन तीनों का कार्य है आपस में बटा हुआ है, कौन क्या काम करेगा। तो ब्रह्मा जी का कार्य है रचना करना, और मतलब लोगों को जन्म देना, लोगों के जीवन के बारे में लिखना कि किसके जीवन में कब क्या होगा, ये मनुष्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या होगा, उसके बारे में। मतलब हर इंसान की जीवन शैली जो है वो ब्रह्मा जी बनाते हैं। आई थिंक ऐसा पता है, सुना है मैंने भी और किताबों में पढ़ा है, तो ऐसा ही लिखा है। तो इन चीज़ों की जानकारी देने के पीछे मेरा एक रीज़न ये भी है कि हमारे बच्चों को छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए। और कई बार कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई परीक्षाएं देते हैं हम, या कहीं पेपर देते हैं, या कहीं कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो बच्चा जब सुनता है या उसे दादी नानी वगैरह या मदर फादर वगैरह ये चीज़ें बताते हैं, तो उन्हें याद रह जाती हैं कई चीज़ें। और काफ़ी इससे बेनिफिट होता है, क्योंकि मेरा बच्चा जो चीज़ मुझसे पूछता है मैं उसे बताती हूँ। तो उससे बताने के लिए भी मैं पढ़ती हूँ किताबें, कि ताकि वो कोई चीज़ पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। इसलिए भी मैं ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ। जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हो गया, या और चीज़ें हो गई, भारत का इतिहास या अन्य देशों का इतिहास। तो उसको बताने के लिए ही मैं कई बार हिस्ट्री है मतलब किताबें पढ़ती रहती हूँ, या नेट से पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो दवाइयों के बारे में हो गया, या कई चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। तो मैंने इसलिए ये टॉपिक चुना कि इससे हमारे बच्चे को भी बेनिफिट मिलेगा और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ सॉरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा का कार्य था रचना करना, विष्णु का कार्य है पालन करना। मतलब जो धरती पे लोग आए हैं उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। और शिव का काम है संहार करना। संहार मतलब होता है कि जैसे पहले के ज़माने में राक्षस वगैरह होते थे, उनको दंड देना, या कोई भी गलत काम करता है उसका दंड देना उन्हें, उनका काम है ये। या पाप हद से ज़्यादा, कहते हैं ना कि किसी को परेशान करो तो मैं कई लोगों से सुनती हूँ, कहते हैं उसका फल तुम्हें भगवान देगा। तो वो सब कार्य जो होते हैं वो शंकर भगवान का था है। लेकिन संप्रदाय में शिव को ही परमात्मा तथा सर्वश्रेष्ठ पालन, शंकर भगवान एक ऐसे भगवान है जिन्हें सब चीज़ की वो है, वो पालन करता भी है, वो जन्म करता भी है, और वो संहार करता भी है। पालन और संहार तीनों के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है उन्हें, क्योंकि वो अब सब देवताओं में बड़े हैं,
तो इसलिए उनको सब चीज़ का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वो पालन भी कर सकते हैं, जन्म भी दे सकते हैं, मृत्यु भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शिव की कल्पना की उत्पत्ति का विकास का क्रम वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। मतलब बहुत पुरानी ही साल से उनका, वैदिक काल मतलब बीता हुआ काल, उनकी उत्पत्ति शुरू हो गई थी। उस समय इनकी रुद्र के रूप में पूजा होती थी। भगवान शंकर का एक रूप है रुद्र, उसकी पूजा होती थी जब भगवान शंकर ने मतलब शंकर भगवान के रूप में नहीं आए थे, उससे पहले रुद्र रूप में उनकी पूजा होती थी। आगे चलकर ये शंकर, महादेव, महेश व शिव इत्यादि नामों से भी जाने गए। आगे मतलब धीरे धीरे जब भगवान शंकर आए और धीरे धीरे कई नाम होते हैं, दिया जाता है किसी को लक्ष्मी जैसे गणेश भगवान हैं, उनके कई नाम हैं। इस वजह से उनके शंकर, महादेव, महेश, शिव इत्यादि बहुत से नाम दिए गए। नीलकंठ कोई कहता है, कोई कहता है भस्मधारी, पता नहीं क्या क्या, जो भी नाम है वो उनको दिए गए हैं। पुराणों में इनकी जो रूप प्रदर्शित है उनके अनुसार शिव की जटाओं से माता गंगा, जब भगीरथ ने तपस्या की थी तो माता गंगा ने कहा था कि मेरे वेग को कोई संभाल नहीं सकता, मतलब मुझे कोई संभाल नहीं सकता, और अगर मैं विष्णु जी के कमंडल से निकली तो सीधा पाताल में समा जाऊंगी। तो शंकर भगवान भगीरथ जी ने शंकर भगवान की तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गंगा को बोलो, मैं अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दूंगा। तो शंकर भगवान इस तरह गंगा माता उनकी जटाओं में समाहित हुई। ये भी आप लोग जानते होंगे, आप कह रहे होंगे क्या नई बात बता रही हूँ, ठीक है। उनके ललाट पे चंद्रमा है। चंद्रमा के ऊपर भी एक घटना है। एक बार कोई रीज़न था, उसकी वजह से चंद्रमा को अपनी सुंदरता पे घमंड हो गया था, तो चंद्रमा को श्राप मिला था। तो जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्हें माफ़ किया, और भगवान शंकर ने फिर उन्हें वरदान दिया कि तुम मेरे ललाट पे विराजमान रहोगे। उनके पास तीसरा नेत्र भी है, गले में सर्पमाला है, और सर्पों की माला है, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो। पूरे शरीर में उनके भस्म मतलब होती है, राख मतलब लगाए रहते हैं वो। मृग छाल पहनते हैं, मृग छाल मतलब शेर की जो छाल होती है वो अपने उस पे रहते हैं। और पार्वती माता उनकी पत्नी हैं। गणेश और कार्तिकेय इनके पुत्र हैं। भूत प्रेत गण हैं। बैल यानी नंदी उनका वाहन है। और पीनक नामक धनुष जो उन्होंने, आपको याद होगा श्री रामचंद्र भगवान ने परशुराम जी का धनुष जो तोड़ा था, उनको शंकर भगवान ने ही दिया था परशुराम जी को, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। तो उसका नाम है पीनक नामक धनुष तथा त्रिशूल। और त्रिशूल तो आप सब जानते ही हैं, इनके अस्त्र हैं। इन्होंने अपने एक बार क्रोध में आके, जब धरती पे राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था, तो सब देवता मिलके भगवान को जगाने गए, और भगवान शंकर मतलब तपस्या में थे, तो नहीं जगे। फिर सबने कामदेव से विनती की, तो कामदेव गए थे भगवान शंकर को जगाने के लिए। तो भगवान शंकर को जब उन्होंने तीर मारा तो वो सीधा जाके उनके तीसरी नेत्र पे लगा। बस इससे क्रोध आ गया था भगवान शंकर को। तो उन्होंने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिया था। समुद्र मंथन से निकले विष आप लोग जानते ही हैं, भगवान शंकर ने पिया था। इसके कारण संसार को बचाने के लिए उन्होंने पिया। इसके कारण भी इनका नीलकंठ नाम पड़ा। शिव को संगीत, नृत्य, योगा, व्याकरण और आदियों में प्रमुख माना गया है। उनको गाना, नृत्य वगैरह बहुत पसंद था। महाभारत में शिव के नाम के
प्राय की एक लंबी सूची दी गई है। इसका एक रूप अर्धनारीश्वर है, मतलब ना नारी के बिना पुरुष पूरा है, ना पुरुष के बिना नारी पूरी है। तो इसलिए भगवान शंकर ने अपना एक रूप ये पूरी दुनिया को बताने के लिए भी कि एक दूसरे से, मतलब ना आदमी के बिना औरत पूरी है, ना औरत के बिना आदमी पूरा है। ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी लोगों को, तो भगवान ने पृथ्वी में इन चीज़ों को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था कि आदमी और औरत एक ही है, बस दोनों के रूप अलग हैं, मतलब एक दूसरे के बिना कोई पूर्ण नहीं है, और अगर दोनों साथ हैं तो वो पूर्ण है। इसलिए इन्होंने अर्धनारीश्वर का भी रूप रखा था, जिसमें शिव और शक्तिगण समेत आकार की कल्पना की गई है। इस तरह हर मूर्ति में विष्णु या शिव दोनों। एक बात और है, लोग अगर शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि विष्णु जी की पूजा भी ज़रूरी है, तभी वो पूजा पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ना विष्णु शिव के बिना रह सकते थे और ना शिव विष्णु के बिना रह सकते थे। इसलिए और जब भगवान राम ने जन्म लिया था, उस समय जब शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे, तो शंकर भगवान ने उन्हें कहा था कि आपके बिना मेरी पूजा अधूरी है और मेरे बिना आपकी पूजा अधूरी है। इसलिए अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय ज़रूर कहिए लास्ट में, क्योंकि उन दोनों नाम लिए बिना पूजा अधूरी रहती है, ऐसा कहते हैं। और मैंने जो पढ़ा था उसमें भी लिखा है। इस तरह हर मूर्ति में विष्णु व शिव दोनों उपस्थित है। आधुनिक काल में शिव और दूसरे मतलब और किसी भी देवता की आराधना पूजा, सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, और उसके बाद अगर हम भगवान राम की पूजा कर रहे हैं या भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो इन दोनों का नाम इसीलिए कहते हैं हरि अनंता। तो दोनों का नाम लिया जाता है इसमें। सर्व शिव के शिवलिंग रूप की भी पूजा होती है। तो भगवान शंकर का आज के टाइम में शिवलिंग की पूजा होती है। और कहते हैं कि आजकल आप तो जानते हैं कि काफ़ी प्रचलित है, लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार को कहा जाता है पार्वती माँ ने 16 सोमवार का व्रत रखा था तो उन्हें शंकर भगवान जैसा पति मिला। तो अब ये तो सब मैं नहीं जानती, लोग कहते हैं कहावत में कि सच्चा है झूठ है। बाकी माता पार्वती ने सोमवार का व्रत रखा था, ये तो सच्चाई है, और इससे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिया था और उनके पति बने थे। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शंकर भगवान के साथ विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि भी मनाई जाती है। तो बहुत सी कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। कहते हैं जिसको बेटा मतलब चाहिए होता है वो भी सोमवार का व्रत रखता है, तो उसका व्रत मन से रखे तो उसका व्रत पूर्ण होता है। शंकर भगवान सबको देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जिनके मन में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, वो करता है और उन्हें भगवान ज़रूर देते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी जो मुझे पता थी, कुछ पढ़ के, कुछ लोगों से सुन के, बातें करके, कुछ मैंने आप तक शेयर की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी यार इंसान सुनते देखते ही सब कुछ पता चलता है। तो लेकिन मैंने ये तरीका इसलिए निकाला कि हो सकता है इससे हमारे बच्चों को कुछ फ़ायदा हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर कुछ मिस्टेक हुई हो या कुछ ना पता हो या कुछ मेरे बोलने में गलती हो गई हो या कुछ चीज़ मैंने गलत बोली हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।